ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। जी। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे मिल रहे हैं और आज की तारीख है 6 फरवरी, दिन है संडे। और पिछले कुछ दिनों से बाबा हम सभी को इतने ऊंचे ऊंचे लक्ष्य देकर जैसे दैवी गुणों की धारणाएं करा रहे हैं और हम सब बच्चे भी चले जा रहे हैं, क्योंकि इतने ऊंचे से ऊंचे मेंटर हैं हमारे कि हम सबको इतनी अच्छी रीति पढ़ा रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों हम अटेंशन में हैं कि दैवीय संस्कारों को धारण करना है और दैवीय संसार जो है अपने आप निर्माण बाबा हमसे करा रहे हैं। संस्कारों को धारण करते करते इस संसार का निर्माण हो रहा है। और हम सभी अब जो समय आ रहा है, कुछ दिन पहले बाबा बता रहे थे कि बच्चे सेकंड बाय सेकंड जो है अनेक आत्माएं जो हैं भाग्य में बहुत आगे पहुंचेंगी और सेकंड का भी सेकंड में पीछे हो जाएंगी। यही मानिए कि जैसे समय पहरा दे रहा है हम सबके पुरुषार्थ पर, और बीच में भटकने के लिए और भटकाने के लिए अनेक प्रकार के हमारे सामने जो है कभी व्यक्ति के रूप में, माया के रूप में, वस्तुओं के रूप में कुछ ना कुछ आता रहेगा। एक बारी छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक बारी क्या हुआ कि एक युवक जो है इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो खूब अच्छे से तैयार होके घर से बाहर निकला और देखा सामने कि एक बहुत ही सूटेड बूटेड बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत अच्छे से तैयार हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति दीवार में कान लगा के कुछ सुन रहा था, कोशिश कर रहा था, कभी कान इधर कभी कान इधर। तो वो जो इंटरव्यू देने जा रहा था तो उसको तो बस स्टैंड पे पहुंचना था, बस लेकर कोई भी अपने निर्धारित जगह पे पहुंचना था। तो हुआ यूं कि वो भी वहां चले गए आकर्षित होके कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे महसूस होते हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो ये भी युवक जो है आकर्षित हो गया और कान लगा के सुनने लगा। तो पूछता है जाके पहले उससे कि आप क्या कर रहे हैं। तो बोले अभी रुको रुको, चुप हो जाओ, सुनो, तुम भी सुनो। वो भी सुनने लगता है। अब सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा है, कोशिश तो करता है, क्योंकि दिख रहा है कि जो हमारे सामने हैं वो एज में भी बड़े हैं, पढ़े लिखे भी लगते हैं और सूटेड बूटेड में है। कुछ तो है बात जो ये ढूंढ रहे हैं जो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो वो उसको देखने लग गया और इतने में क्या हुआ कि समय भी निकल गया, क्योंकि इंटरव्यू का जो समय था वो तो अब निकलना ही था। थोड़ी देर में पूछते हैं कि क्या बात है। वो व्यक्ति जो है, वो युवक जो है, पूछता है उनसे कि क्या है, कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो बोले मैं भी बहुत देर से प्रयास कर रहा हूँ, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो थोड़ी देर में क्या होता है, आधा पौना घंटा तो ऐसे निकल गया और एक बहुत लंबी सी गाड़ी आती है सामने से। उसमें से दो व्यक्ति निकलते हैं और उस बुजुर्ग को पकड़ते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं। तो वो पूछता है, वो युवक, कि क्या बात है, ये कौन है। बोले सॉरी 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 भैया, आप बुरा नहीं मानिएगा, ये हमारे बड़े साहब हैं, थोड़ा सा कुछ दिमाग में कमी है तो कहीं भी निकल जाते हैं, तो हम बहुत देर से इनको ढूंढ रहे थे। सॉरी, आप जो कर रहे थे वो करिए, ऐसे तो बहुत
क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक थे, तो भटका देते हैं बहुत लोगों को, क्योंकि जो चरित्र है उसमें कन्विंसिंग पावर बहुत है। तो वह युवक बैठ के सोचता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ, कि मैं भी भटक गया, तो अब हम भी भटक जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आगे का रास्ता है। बाबा कहते हैं कि समय का कड़ा पहरा है। बच्चे, समय का कड़ा पहरा है, और सेकंड बाय सेकंड अनेक आत्माओं का भाग्य बन रहा है, और सेकंड बाय सेकंड अनेक आत्माएं अपने भाग्य से पीछे जा रही हैं। पुरुषोत्तम युग है, और इस समय ही परमात्मा आते, और हम सबका लक्ष्य एक ही है कि दैवीय गुणों को धारण करके परमात्मा समान बनना है। और फिर अब जब दैवीय गुण पूरे धारण हो जाएं, देवताएं बन जाएं, फिर तो परमात्मा भी अब चले जाएंगे, समय बहुत थोड़ा सा है। तो वो जो युवक बैठे सोच रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरा इंटरव्यू का समय तो अब निकल गया, क्योंकि जो भी टाइम था वहां पहुंचने में आधा पौना घंटा लगता, और वो आधा पौना घंटा 1 घंटा जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ खराब हो गया। और यही भटकाने वाले, जो कन्विंस करने वाले हैं, हमारे आसपास बहुत सारे रूप में हैं। जैसे कि हमें आलस्य आ जाता है, अमृत वेले नहीं उठ पाते, या हमें किसी न किसी रूप में माया का सामना करना पड़ जाता है, विकारों का भी सामना करना पड़ता है, और इसीलिए ही हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो हमें बहुत पक्के रूप से अपने अंदर ये पक्का कराना होगा अपने आप को, कि मुझे अब इस लक्ष्य से आगे भटकना नहीं है। अच्छा, मन में ये सवाल आता है कि देवी देवता, तो आज हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि दैवीय गुणों से जो दैवीय संस्कार का, बाबा ने हमें बताया कि दैवीय संस्कार से ही दैवीय संसार की स्थापना होनी है। लक्ष्य तो इतना ऊंचा, तो हम सभी में कहीं ना कहीं दैवीयता तो है ही, ढूंढ ही रहे थे। मैं अगर अपना भी बोलूं तो बचपन से ही भगवान को बहुत ढूंढता था। अनेक प्रकार की पूजाएं, घर में माहौल भी ऐसा था कि पूजा भी होती थी और हवन भी हुआ करता था, क्योंकि सनातन धर्म को भी कोई मानते थे फिर हमारे बड़े पापा। तो पूजा भी होती थी और हवन भी होता था, पर होम हवन भी हो रहा है, पूजाएं भी हो रही हैं, पर क्योंकि यथार्थ रूप से उस परम शक्ति को जाना नहीं था, तो समझ नहीं आता था कि है क्या, लक्ष्य क्या है जीवन का। क्या यही लक्ष्य है कि बस पढ़ाई पढ़ो बचपन में, फिर शादी कर लो, या कोई जॉब जब मिल जाए, काम जो करें फिर शादी कर लें, फिर 1 2 3 बच्चे जो भी हो जाएं, फिर उनको बड़े होते देखो, उनको पढ़ाई कराओ। तो क्या जीवन का बस एकमात्र यही लक्ष्य है? नहीं समझ आता था। ढूंढते थे भगवान को, और ढूंढते 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 मिल ही गए। तो पता चला कि हमारा इस समय का जो रोल है इस सृष्टि पर, वो हमें वापस दैवीय गुणों की धारणाएं करनी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, हर कल्प में ये पुरुषार्थ आप सब करते हैं, इसीलिए एक संगठन का निर्माण किया जाता है, ताकि एक जैसे लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो इसीलिए ही बाबा हम सभी को बहुत अच्छी रीति पढ़ाते हैं, और ये संगठन ईश्वरीय परिवार बनाते, कि जहां हम सब मिलकर भटके नहीं। क्योंकि कलयुग में, जैसे अभी बात हो रही थी ना, कि हम किसी और का किरदार निभाते रहते हैं, किसी और को देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं। हाँ, कुछ होता भी है कि छोटा मोटा हासिल भी होती हैं चीजें, पर वो तो अब पता चला
कि वो तो थोड़े ही समय के लिए है ना, जैसे ये शरीर छूटता है तो वो तो सब यहीं रह जाता है। पर जो परमात्म लक्ष्य है, जो बाबा ने हमें दिया, जो उनको हम पा लेते हैं, फिर उनके जैसे जो वो हमें बना रहे हैं, वो ही हमारे जीवन का इस समय का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। रीसेट करना है वापस से अपने आप को। और जैसे कि हम सभी देखते हैं देवी-देवताओं को, तो मन में मुझे लगता है आप सबके, मेरे तो बहुत आता था कि ये हमारे ही जैसे दिखते हैं, पर उनके पास हम जब उनको देखते हैं या उनके नयनों में देखते हैं तो एक महसूसता होती है, एक फीलिंग आती है। और वो ही फीलिंग मुझे खींचती थी कि ये ऐसे हैं, हम भी इन्हीं के जैसे ही दिखते हैं लगभग-लगभग, तो हम इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? मन में ये सवाल बहुत थे और बाबा ने ये सभी सवालों का आंसर भी दिया। और धीरे-धीरे जो है राजयोग के प्रयास से हम उन मैं उन सभी चीज़ों से बाहर आता चले गया और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में आप भी बाहर आए होंगे। तो समझिए इसको कि हमारा इस सृष्टि रंगमंच पर इस समय का किरदार क्या है? हुँ? ऐसा ना हो कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम किसी और का ही किरदार निभा रहे हों, अपने इस महत्वपूर्ण किरदार को छोड़कर और भटक रहे हों इधर-उधर। जैसे कि वो इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू देने जा रहे थे और भटक गए। एक सूटेड-बूटेड पढ़े-लिखे व्यक्ति को देखकर और ऐज में भी बड़े हैं, ऐसा सोचकर। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि आगे आने वाला समय जो है, अभी बहुत कड़ा पहरा है। सेकंड में आगे और सेकंड में ही पीछे हैं। हुँ? तो ध्यान रखेंगे। तो आज का जो दैवीय संस्कार हम धारण कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें अटेंशन देनी है, तो बाबा ने आज पहला पॉइंट जो हमें दिया और वो दिया संपूर्ण निर्विकारी मैं आत्मा। निर्विकारी जिसमें कोई विकार ना हो, परसेंटेज भी नहीं। तो आज हम अपनी अटेंशन में लेकर आएँगे इसको। बाबा पॉइंट क्यों देते हैं कि हम अटेंशन में लेकर आएँ, चेकिंग करें और जहाँ जो लगता है उसको हम कंपनसेट करें, उसको फ़िल करें। वो आया हुआ है, मेंटर है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जब मेंटर है, तो सोचिए माता-पिता तो साथ ही होते हैं, है ना? आजकल तो दुनिया में हम सभी के लिए एक मेंटर हम अपना चुनते हैं। माता-पिता साथी होते हैं, तो सब सोचिए कि हमारा माता-पिता भी वही, मेंटर भी वही, शिक्षक भी वही और सद्गुरु भी वही, जीवन साथी भी वही। तो फिर सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये अपने आप में, पर फिर भी भटकना नहीं है। अभी जैसी कहानी सुनी ना, ऐसे नहीं होना है। हमें हमारा लक्ष्य संपूर्ण निर्विकारी। आज का पहला जो पॉइंट है संपूर्ण निर्विकारी और दूसरा पॉइंट है मर्यादा पुरुषोत्तम और तीसरा है डबल अहिंसक। आज हम 3 पॉइंट पे ही बात करेंगे, बाबा ने हमें ये दिए और एक-एक के ऊपर हम अटेंशन शुरू करते हैं। तो जो संपूर्ण निर्विकारी है तो हम सभी अगर चेक करें, तो 5 जो विकार बाबा ने बताया कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। हाँ, और इसको भी भगवद गीता में बताया कि ये नर्क के द्वार हैं। तो मुझे लगता है कि काम वाला जो है वो तो अब हम सभी का खत्म हो चुका होगा और क्रोध जो है अभी परसेंटेज में कभी-कभी सूक्ष्म रूप में जैसे कि थोड़ी आवाज़ तेज़ हो जाती है, कभी बात करते अटैच हो जाते हैं चीज़ों से। तो आज हमारी चेकिंग है कि आवेश में ये जो सूक्ष्म बचा है ना, इसको भी विकार को फिनिश करना है। आवेश में नहीं आना है और परसेंटेज में भी जो है बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी परसेंटेज में विकार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें। आपको ऑफ़िशियल लाइन जो बाबा के साथ बैठे आज तो मिली कि किसी भी परसेंटेज में आप बच्चों को
विकार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। आप सभी तो महान आत्माएं हैं और ये पुरुषार्थ तो आप अनेक बार कर चुके हैं। तो ये जो लाइन बाबा ने दी ना, ये अनेक बार पुरुषार्थ हो गया है, आपके लिए नया नहीं है, नथिंग न्यू है। तो वाकई में हमारे दिल को भी तो आराम है कि बाबा ने जब बताया कि हर कल्प में आप बच्चे यही कार्य करते हैं इस समय, और इसीलिए एक चीज का आंसर भी मिल जाता है कि देवी देवताएं बनना, जैसे बाबा आए हुए हैं, करोड़ों को तो ये बातें पता ही नहीं ना, कोटि में भी कोई है, हम देख रहे थे 2 दिन पहले की बात है। और जिनको पता भी चली तो वो महसूस भी नहीं कर पाए उसको, वो भी छूट गए, भटक गए ना बाहर की चीजों के अंदर। तो जबकि कमाल की बात देखिए कि हमारे मोहल्ले में या कहीं पर कोई भी छोटे सी कोई घटना हो जाती है ना, या फिर कोई बंदर का डांस दिखाने वाला आ जाता है ना, पूरे मोहल्ले को बातों से ही पता चल जाता है, पूरी जगह को, पूरी बिल्डिंग को, कि कुछ तो बाहर हो गया है। परमात्मा आए बंदर से मंदिर योग्य बनाने के लिए, और हम सब बस बैठे ही रहे, तो ठीक नहीं है ना। तो आज से अब जो कुछ दिनों हमारे रह गए हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमारी 100% अटेंशन की संपूर्ण निर्विकारी हमें बनना है। तो कहीं सूक्ष्म लेवल पर जो है अहंकार ना हो जाए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अहंकार का ये हमें सूक्ष्म लेवल को समझना है। बड़ा लेवल तो ये है कि अपनी जो हमने जो भी सिद्धि हासिल कर ली है उसके ऊपर अहंकार, तो फिर सिद्धि नहीं रहेगी वो। अच्छा, हमारा अपना ऐसा करेक्टर रिफॉर्म हो रहा है या नया बन रहा है, उसमें अहंकार, या फिर कभी कभी हम बहुत ज्यादा बोलते हैं या नहीं बोलते, कड़क स्वभाव हो जाता है तो अहंकार। तो हर लेवल पे हमें चेकिंग करनी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म। अभी कल हम बाबा ने हमें एक टास्क दिया था संस्कार शुद्धिकरण का। हम्म, मुझे लगता है कि आप सबने अपने टाइम टेबल में इसको शामिल किया होगा, अपनी जो मनचर्या है उसको बनाया होगा इस प्रकार कि आप अपने लिए संस्कारों को शुद्धिकरण करने के लिए अपने आप को परख सकें। तो जो संस्कार शुद्धिकरण हम कर रहे हैं, और इधर से यहाँ से बाबा हमें भर भी रहे हैं, है ना। देखिए, इधर तो हमें संस्कार शुद्धिकरण के लिए बाबा ने कल से लगाया, और आज हमने टारगेट दिया कि बच्चे संपूर्ण निर्विकारी, यानी कि परसेंटेज भी नहीं रह जाए ना विकारों का। तो वो जो संस्कार है वो किसके आधार पर है, हमारे विचारों के आधार पर, हम कल देख रहे थे। और यहाँ से बाबा हमें नए विचार दे रहे हैं। पुराने फिनिश करने हैं, और पुराने फिश फिनिश करेंगे तो कुछ तो उसमें होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं होता है कि वो कोई डब्बा है जो खाली पड़ा है, ऐसा नहीं होता है। मन जो है, मन का कारोबार है सोचना, तो वहां बाबा हमें नया विचार आज देते हैं कि बच्चे संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात डीप चेकिंग करें अपनी, कि एक एक जगह पर फिर किस किस के साथ। कई बार ये होता है, हम किसी पर्टिकुलर आत्मा के साथ आते हैं व्यवहार में, तो वहां पर हमारा विकार जो है जागृत होता है। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने कल से शुरू किया है ना शुद्धिकरण का कारोबार, तो वहां अब हमें अटेंशन में रहना है कि किसके साथ हम जब व्यवहार में आते हैं तो कौन सा विकार जागृत हो जाता है। कई बार देखा गया कि हम मान लीजिए किसी मनी कॉन्शियस व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो हमारे अंदर वो मनी कॉन्शियसनेस वाले विकार तो नहीं आ जाते हैं। किसी अहंकारी से मिलते हैं तो कुछ अहंकार अपने अंदर जागृत तो नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो है आज से डीप अटेंशन जानी है, और ये कारोबार हमें नहीं करना है। हम्म? किसी भी लिमिटेशन में अपने आप को लेके नहीं आना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना।
बेहद के परमात्मा, हम उनके बेहद के पिता के बच्चे हैं और बेहद के कारोबार में हैं। फिलहाल तो कारोबार एक ही है। जो भी हम अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं वो तो करना ही है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है तभी वहां पर है। जब तक रहेंगे, जब तक उसको चुकतू नहीं करेंगे, रहना भी पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो फिर जहां पर भी हैं वहां रहते हुए बाबा कभी नहीं कहते कि दैवी गुण धारण करने के लिए आपको संन्यास लेना है। तो बच्चे, आप जहां पर भी हैं, आप बेहद की सेवा में हैं। आपको देख अनेक आत्माएं अपने आप परिवर्तन की ओर लेके जा सकती हैं। तो आप अपने आप को इस समय का महत्वपूर्ण किरदार निभाइए और दैवी गुण को धारण कीजिए। अच्छा, आप सभी ने सुना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में एक फेस्टिवल होता है, तितलियों को पकड़ते हैं, एक शो होता है, बहुत सुंदर। अच्छा, वो तितलियां भी कुछ अलग सी ही होती हैं। एक तो होते हैं वैसी नहीं होती जिनकी 24 घंटे की जिंदगी होती है। वो करोड़ों 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 तितलियों को लेकर आते हैं और एक डब्बे में बंद कर देते हैं, अलग अलग डब्बों में। तो तितली उड़ती है, तो जैसे ही फिर ऊपर उड़ती है तो डब्बे की कैप होती है, तो टकरा के फिर नीचे आ जाती है, फिर उड़ती है। फिर इस तरीके से महीनों महीनों प्रैक्टिस चलती है, कुछ दिनों महीनों पता नहीं मुझे। तो जब शो होता है तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सुंदर ये तितलियां तो उड़ती हैं और फिर नीचे डब टकराती हैं, ढक्कन से नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि उनका मेंटल सेट हो गया है कि ऐसे ही है, यहीं पर वो कैप है। तो फिर क्या होता है, जब वो शो होता है ना, तो उनको जब पेश किया जाता है, तो वो कैप का ढक्कन भी खोल देते हैं, डब्बे का कैप हटा देते हैं, तो भी वो तितलियां बस उतना ही उड़ती हैं, क्योंकि मेंटल सेट है उतना उनका कि इतना ही उड़ना है, क्योंकि इसके बाद तो कैप लगी है और नीचे गिर जाना है। इसीलिए बाबा आज हमें बहुत सुंदर रीति बता रहे हैं कि लिमिटेड मेंटल सेट नहीं रखना है अपना, कि हाँ हमने तो इतना कर लिया, इतना काफी है। कोई बात नहीं, पहले से तो जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, मन में शांति है, आराम है, क्योंकि संग्राम है, और बहुत है इतना। नहीं, ऐसे में नहीं फंसिएगा, है, छुट्टी नहीं मारनी है, छुट्टी है भी नहीं, क्योंकि अटेंशन है, आगे बढ़ना है और संपूर्ण गुणों को धारण कर लेना। तो अभी नेक्स्ट के ऊपर बात करें, तो एक तो हमारा लक्ष्य हुआ कि संपूर्ण निर्विकारी, कि विकार का परसेंटेज भी नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने हमें बताया मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, बाबा ने उसके लिए ऑफिशियल लाइन इतनी सुंदर दी कि बच्चे, आप जब ईश्वरीय मर्यादाओं में रहते हैं तो ये तो नेचुरल हो जाते हैं, मर्यादा मर्यादा लगती ही नहीं है। कलयुग है बाहर, तो क्या होता है कि दो तरीके की पर्सनैलिटी हमारे अंदर होती है, क्योंकि विकार खत्म हो रहे हैं ना अभी, तो विकार भी हैं और इधर से दैवीय संस्कार भी आ रहे हैं। तो बीच बीच में हम कभी कभी थोड़े से लड़खड़ाते हैं, कलयुग में रहते हैं। हम लोगों के लिए तो संगम युग शुरू हो गया, सतयुग शुरू हो गया, संगम में है, पर बाहर तो अभी कलयुग है। तो इसीलिए बाबा ने जो नेक्स्ट जो हमें टारगेट दिया कि मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम, हम कहते भी हैं, देवी देवताओं के आगे ये टाइटल भी रखता है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है, कि मर्यादाओं में रहते हुए, और मर्यादाएं ऐसी कि नेचुरल ही बन जाए, मर्यादा मर्यादा होती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जो ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपने ऊपर नेचुरल रीति, स्वाभाविक स्वाभाविक ही अपने सारे संस्कार इस रीति तैयार करते हैं, उनकी महानता तो बाबा भी मानते हैं, परमपिता परमात्मा उनको मानते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसी महान आत्माओं में आना चाहिए। और वो जो तितली वाली स्टोरी सुनी ना, ऐसा नहीं बनना चाहिए
कि बस इतना ही रहना है, इतना कर लिया ना, इतने उड़ लिए ना, बहुत है, कौन बनेगा देवी देवता। ठीक है, एक दो बन रहे हैं ना, बहुत है अपने लिए। ऐसा नहीं सोच लेना, नहीं सोचोगे ना, नहीं सोचना है ऐसा। अपना इस जीवन में जब तक है शरीर में अब तो कहते हैं बच्चे लंबे काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए। तो इसीलिए वो प्रैक्टिस को हमें क्या सतयुग में थोड़ी मिलेगी करने के लिए, वो तो यहीं मिलेगी, है ना। तो मर्यादाओं का अर्थ क्या है यहाँ पे, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोला जाता है, कि जब विचार में ही विकार ना आए, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो विचार में आता है तो प्रैक्टिस में आते हैं विकार। तो विचार में ही मर्यादाएं हो तो फिर हो गया ना पुरुषोत्तम। इसीलिए बाबा बोलते कि मर्यादाएं ईश्वरीय मर्यादा, जो हमें बाबा ने पहले, याद है ना, हमने अभी सारी जो बाबा की श्रीमत थी उनको देखा था, तो वो नेचुरल रीति धारण होनी चाहिए। जैसे कि देवी देवताओं को उठाना नहीं पड़ता क्योंकि आलस से होता ही नहीं है। हाँ, संपूर्ण निर्विकारी, याद है ना, अपने आप सहज नेचुरली मॉर्निंग में उठ जाते हैं अमृत वेला में। हाँ, अभी का तो समय ऐसा है कि त्याग का जीवन है और परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाकर अपने हर कार्य को करना है। फिर सतयुग में तो नेचुरली सुबह उठेंगे क्योंकि अभी की तैयारी बहुत करी हुई है। फिर जो हम आज कर रहे हैं वो वहां नहीं होगा ना, सतयुग में जाके थोड़ी निर्विकारी बनेंगे, या सतयुग में जाके थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, अभी बनना है। तो जब कोई भी विकार विचार में ही नहीं आएगा, किसी के साथ भी संबंध संपर्क में आते हुए, तो फिर हम मर्यादाएं बिल्कुल नेचुरल हो जाएंगी और निर्विकार। जो अभी हम निर्विकार कब आते हैं, जब हम किसी ना किसी के साथ जो है संपर्क संबंध में आते हैं। तो होता क्या है, अगर हम कमजोर हैं अपनी मर्यादाओं में, तो विकार जो है हमारे ऊपर हावी हो जाता है, दूसरों के संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। कई बार देखते हैं, कहते हैं उसके संस्कार की वजह से ना मुझे आवेश आ गया, है ना, ऐसा कर रहा है या ऐसी कर रही है तो मुझे जो है ना बेचैनी हो गई, या वो भी ऐसे कर रहा था ना तो उसको देख के मुझे भी थोड़ा लोभ आ गया। तो मतलब कि हमारा अभी मर्यादाओं में हमने जो है अभी उन्नति हासिल नहीं करी है, नेचुरल नहीं हुआ है, इसलिए जो है विकार है परसेंटेज में। तो अभी से हम टेंशन रखेंगे, अब तो लक्ष्य चल रहा है ना हमारा, है ना, तो कुछ दिन में हम इसको हासिल कर लेंगे, नेचुरल हो जाएगा। और ईश्वरीय मर्यादाएं तो हमें सारी पता है, और मर्यादाओं में रहते ही पुरुष जो है उत्तम बनता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए देवी देवता को कहा जाता है। वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि सामने वाला कुछ करे और हमें कुछ हो, ऐसा नहीं होता। अभी तो हो जाता है ना, कोई बात नहीं, अब हम इसके ऊपर टेंशन लेंगे तो होगा ही नहीं ना। पढ़ाई तो यही है ना, और क्या पढ़ाई है हमारी, इस समय क्या काम है, यही तो काम है सबसे ज्यादा। अच्छा, फिर क्या है, अगर हम अपने ऑफिस में हैं, कोई भी कारोबार में है, तो वहां पे जो सेट ऑफ पीपल से मिल रहे हैं, अगर हम बहुत अपनी मर्यादाओं में हैं, तो धीरे धीरे जो है हमारे सारे ही विकार खत्म होते चले जाएंगे। और एक्चुअली तैयारी तो बाबा बोलते हैं संगठन में ही होती है। तो संगठन क्या है, अभी हमारे हमारे घर में जो लोग रहते हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे आसपास में, ये हमारा संगठन है। तो वहां रहते हुए निर्लेप स्थिति में रहना मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। और बाबा भी इन आत्माओं का लोहा मानते हैं, और हम सभी को प्यार से महान आत्मा कहते हैं। मुझे लगता है बाबा के तो हर एक बच्चे आप सभी महान आत्मा है।
और संगठन में रहते हुए ये अब हमें नया अटेंशन लेना है। हम्म? आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा पॉइंट वो है डबल अहिंसक। देवी देवताएं जो हैं हिंसा करने वाले। और आज तो बाबा ने लक्ष्य ऐसे लिया, अभी मेरे को बहुत काम मुझे भी करना है पर्सनली इस पर। डबल अहिंसक का अर्थ क्या होता है? हिंसक वो होता है जैसे हमने मानो मार पिटाई करने का मन कर रहा हो किसी की, तो एक ही बात है। शब्दों में भी अब नहीं होना चाहिए। अभी सबसे बड़ा टास्क तो आज मुझे ही मिला है। लगता है आप सब तो अभी बहुत आगे ही हो उसमें, मैं अभी बहुत पीछे हूँ, मुझे बहुत काम करना है उसमें। हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हिंसा को भी बाबा ने एक नया रूप बताया। ऑफिशियल जो बात हो रही थी बाबा से, कहते बच्चे विकार जो आत्मा के अंदर है ये भी हिंसा है। अरे तुम्हें तो सोच के मतलब बाबा आप क्या कह रहे हैं? बच्चे शरीर में आत्मा है और फ्रीडम में नहीं है, क्योंकि विकारों ने घेरा हुआ है। विकार की वजह से अनेक प्रकार के रोग हैं, क्योंकि हिसाब किताब है। और जो भी कुछ हो रहा है इस समय, मानो कहीं कोई दर्द है, कोई दिक्कत है, कुछ है, पेन है, ये सब जो है विकारों के रूप में, विकारों की वजह से हिसाब किताब आत्माओं के साथ चुनकर बनाए हुए हैं। और आत्मा अपने इस सजा में है। तो सजा में है तो क्योंकि हिंसक थी पहले, तो सजा में है। और अगर आज से डबल हिंसक अहिंसक बनना शुरू हो जाएंगे तो ये सजाएं जो है समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डबल अहिंसक का अर्थ है कि एक भी विकार में आत्मा ना, क्योंकि अगर वो मानो गुस्सा भी है, ये गुस्सा कर रही है, तो अपने लिए हिंसा कर रही है। दूसरे वाले के तो जो हो रहा है वो तो है ही एक बात बड़ी, पर फिलहाल अपने लिए हिंसा हो रही है। अगर काम विकार में है, बाबा तो कहते सबसे पहले आप अपना ही बुरा हाल कर रहे हैं, फिर दूसरी आत्मा के साथ तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो तो एक है ही बहुत बड़ा आपका मतलब क्या बोले उसको, कर्म, खराब कर्म जो है। तो ये मतलब एक तरीके से आत्मघात अपना भी और दूसरे का भी। तो ये हिंसा है, इसी को डबल हिंसा बोलते हैं। और देवी देवता तो डबल अहिंसक होते हैं। गुस्सा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना आत्मघात, फिर दूसरे का भी, तो डबल हिंसा। तो डबल अहिंसक का अर्थ है कि आत्मा इतनी फ्रीडम में है कि कोई भी उसके ऊपर लेप नहीं है किसी भी आत्मा का। और वो देखो ना यहाँ पे सीता वाली स्टोरी भी कितनी सेट हो जाती है कि सीता को आकर्षित कर दिया उसने, हिरण ने ना, सोने के हिरण ने। और आकर्षित कर लिया तो फिर उसने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया, लक्ष्य को ही छोड़ दिया। लक्ष्मण था ना, तो लक्ष्मण रेखा थी। तो जो हमारी मर्यादाओं की रेखा है, हमने सीता ने वो छोड़ दी। किसी न किसी लोभ आ गया। तो कोई लोभ अगर आ गया तो सबसे पहले तो अपने ऊपर हिंसा आत्मा ने करी। और फिर जहां पे जिसके भी कांटेक्ट में आए, और फिर लोभ में तो हम बहुत कुछ कर बैठते हैं, तो वो भी डबल अहिंसक। मतलब कि हमने हिंसा वहां भी करी और अपने साथ भी करी। अर्थात कहने का है इसको समझना है, और नहीं समझ आए तो जरूर पूछना है। तीनों पॉइंट को चाहे 100 बारी पूछिए कि आत्मा शरीर में है, और जितने भी रोग, जितनी भी पीड़ाएं फिजिकली या फिर मन के लेवल पे, बाबा कहते हैं ना
कि बच्चे इस जीवन में ना तो दुख देना है ना लेना है, तो कई बार हम दुख ले भी लेते हैं तो अहिंसक, देते हैं तो डबल अहिंसक। डबल हिंसक, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। डबल अहिंसक का अर्थ ही है कि हम अपने लिए भी ऐसा कुछ नहीं करें, ना विकार में आए, मर्यादाओं में रहें, और दूसरी आत्मा के लिए तो हमें करना है। तो ये अब हमारा लक्ष्य है और चेकिंग है इसके लिए। सारे जो विकार हैं, उस विकार से ही हमारे हिसाब किताब है। बाबा कहते सूक्ष्म चेक करिए कि इच्छा है कोई, इच्छा से विकार का निर्माण होता है। कह रहे थे ना बाबा कुछ दिन पहले, याद है जब हम वाक्य देख रहे थे कि इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती, तो बाबा कहते सूक्ष्म चेकिंग करिए कि बच्चे कुछ इच्छाएं तो नहीं रह गई हैं। इच्छाएं होती हैं तो हम अटैचमेंट्स में आ जाते हैं किसी न किसी के साथ, और वहां हमारे विकार जो है या तो कभी क्रोध आ जाएगा, कभी लोभ आता है, अटैचमेंट की वजह से अटैच हो जाते हैं किसी आत्मा से, और ये सब चीजें जो हैं हमारी हमारे लिए भी घातक हैं और सामने वाले के लिए तो जो है वो है। और अभी हमारा लक्ष्य है डबल अहिंसक, ना हिंसा अपने साथ ना किसी और के साथ। तो किसी और के साथ तो शायद हमारी बहुत कम हो भी गई हो, पर अभी अपने साथ जो रह गई है छोटा मोटे पॉइंट्स पे, वो चेकिंग करके अब हम शिफ्ट करेंगे। आज संडे है और पूरे हफ्ते का हम ये टारगेट ले रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों से हमने खूब सारे टारगेट लिए, याद है ना? पूछ रहे होंगे आप सभी की बाबा तो टारगेट पे टारगेट दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, संस्कार शुद्धिकरण चल रहा है। और मुझे लगता है आप सब बहुत नेचुरली कर भी रहे होंगे ना, इजी है। मुश्किल है क्या? कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि मुझे दोबारा बताना चाहिए तो पूछिए। हाँ, अगर रिपीट करना है तो अभी देखिए हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं। अब शायद 3-4 और बाबा, मुझे लगता है 30 का बाबा ने बताया था, 30 है या 31 है दैवीय संस्कारों की धारणाओं में पॉइंट, और हम लास्ट पर हैं अभी, 3-4 और है। तो अगर कहीं पर भी लगता है, मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों में सबको एक बार रिपीट करूं एक एक पॉइंट को, ताकि याद आ जाए। और मुझे लगता है कि आप सब तो अटेंशन में है ही, और बहुत परिवर्तन आप लोगों ने अपने अंदर महसूस भी करा पिछले एक महीने में। 8 फरवरी को, 8 फेब को हमें पूरा एक महीना हो जाएगा इस टारगेट्स में चलते। बाबा ने जो पढ़ाया उसी में से ही सारे ये पॉइंट्स हैं, और हमारे अभी सूक्ष्म जो है धारणाएं चल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हेलो। कोई भी बात हो तो कर सकते हेलो। हैं। हाँ जी। हाँ, डबल अहिंसा का एक बार और से बताइए ना। हाँ, डबल अहिंसक का अर्थ होता है कि हम कोई भी विकार में आत्मा ना जाए। पहले तो हिंसा को भी हम समझते हैं कि हिंसा का अर्थ क्या है, जो बाबा ने बताया कि आत्मा शरीर में है और कोई भी विकार अगर है तो वो हमारे लिए हिंसा है। अब इसको भी, ये तो मोटे रूप में बात होगी, इसको सूक्ष्म लेवल पे लेकर जाइए। विकारों से हिंसा कैसे है? जब विकार हैं, क्योंकि इच्छाएं हैं तो विकार हैं, तो फिर जिन आत्माओं के साथ हम कांटेक्ट में आए पिछले 2500 साल, देखो पूरे 5000 साल का कल्प होता है, 2500 साल जो देवी देवताओं का जीवन होता है उसमें हमारा कोई अकर मतलब कोई विकर्म नहीं बनता है। नौ कौन जहाँ पे वहां पर है न्यूट्रल कर्मा होते हैं। फिर जब हम इच्छाओं के वश आकर विकार आ जाते हैं, विकार जब आए तो जब जिनके साथ कांटेक्ट में आए तो उनके साथ हमारे हिसाब किताब शुरू हो गए।
तो आज शरीर में कोई भी भोगना है, मेरे लिए भी है, मैं भी शुरू कर रहा हूँ काम। हाँ, तो कोई भी अगर भोगनाएँ हैं तो किसी न किसी के साथ हिसाब-किताब है, इसीलिए ये ऐसा है। वो भोगनाएँ बीमारियों के रूप में, व्याधियों के रूप में, क्योंकि हमने हिंसा आत्मा के साथ पहले कर ली अपने, तो शरीर ऐसा मिला। क्योंकि हिसाब-किताब बने थे और इस समय चुकतो होने हैं। हुँ, फिर डबल का अर्थ क्या हुआ? एक तो एक हिंसा करी कि हमने जब आत्मा अपनी मैग्नीट्यूड से हिली, मतलब विकारों में चली गई, मतलब जो अपनी स्थिति है उससे हिल गई। तो पहली हिंसा तो यही हुई कि हम अपने मैग्नीट्यूड से हिल गए। तो हमने अपने ऊपर हिंसा करी। फिर जिसके साथ कॉन्टैक्ट में आए, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वो किसी न किसी के साथ आए ना कॉन्टैक्ट में। तो उनके ऊपर भी हिंसा करी, फिर उसी से हमारे हिसाब-किताब बने, जिसमें शरीर में हमने चुना कि मुझे मानो मेरा शरीर ऐसा है, मैंने चुना, जिसमें भी कहीं पे कुछ है दिक्कत, आप सबने जो भी दिक्कतें फेस कर रहे हैं बीमारियों के रूप में, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एक टाँग का दर्द हो या बड़ी से बड़ी बीमारी कुछ भी हो, कैंसर हो या कुछ भी हो, वो हमने चुना है, क्योंकि हमने हिंसा करी पिछले इतने समय। और अगर हम इस बात को समझ जाएँ, तो आज ही हम डबल अहिंसक बन सकते हैं और देवी-देवताएँ डबल अहिंसक हैं, मतलब कोई भी ट्रेस विकार का नहीं है। इसीलिए आज के तीनों पॉइंट एक-दूसरे से मैच होते हैं और बात एक ही है ना? इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि आत्मा जब शरीर में है, शरीर में रहते हुए बिल्कुल विकारों से मुक्त, कोई भी इच्छाएँ नहीं, क्योंकि इच्छाएँ अच्छा बनने नहीं देती हैं, किसी के भी प्रति हमारी तो विकार उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि हमने मर्यादाएँ नेचुरली बना ली हैं अपने लिए। तो सबसे पहले तो आत्मा अपने लिए ही अहिंसक हो गई, सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि विकार अंदर ही आ ही नहीं रहे हैं, विचारों में भी नहीं है, विचार ही शुद्ध हो गए हैं, क्योंकि कल से हमने उसके लिए काम शुरू कर दिया है। और फिर जब अपने लिए नहीं है, विकार आ ही नहीं रहे, तो बाहर भी किसी के लिए आएँगे। पहले तो यहाँ नहीं है और फिर बाहर है नहीं किसी के लिए भी, तो डबल अहिंसक हो जाए। अब इसमें हमारे सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। हिंसा वो वाली तो अब हम कौन-सा करते हैं, कोई जाके मार-पिटाई वाली तो है नहीं है। हाँ, अंदर से जो है वो भी खत्म करना है। तो आज ये 3 पॉइंट है और कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई भी बात बताना चाहते हैं, सकते हैं। और इसमें अगर हम छोटे रूप में देखें तो ये सारा एलॉय हमें खत्म करना है, जो कड़कपन है ना अंदर, पत्थर जो बन गए हम इतने, वो सारा फिनिश कर देना है। तो इसी के लिए ये पॉइंट्स हैं सारे। हमें अपना लक्ष्य पे ध्यान पूरा देना है। हाँ, आज की जो ये स्टोरी हमने सुनी है, इसको समझना है कि ये स्टोरी हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? क्यों उस युवक की बात आज हुई? बाबा ने ऐसा क्या हमें इशारा दिया है? क्यों बताया गया ऐसा? क्यों हमने वो तितली वाली स्टोरी सुनी? हुँ, कि हमें छोटी-सी कोई भी हमने ले लिया, कोई चीज़ धारण कर ली या चेंज ले आए तो उसपे अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि हमें संपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ते जाना है। कुछ पूछना चाहता है? चलिए तो हम कुछ देर मेडिटेशन शुरू करते हैं अपने साथ बैठ। चलिए, आप सभी के माइक्रोफ़ोन मैं ऑफ कर रहा हूँ और एक और बात कि अगर अब हमें समझ में आ जाए, बाबा तो कहते कि ये सब सजाएँ हैं, शरीर में रहते हुए आत्मा को और भोगना उतना पड़ेगा ही, चाहे बीमारियों के रूप में है, चाहे किसी भी रूप में। अगर समझ में आ जाए कि ये क्यों है, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और मुक्ति ले सकते हैं। मुक्ति मतलब मरना नहीं होता,
मुक्ति मतलब शरीर में रहते इन सभी चीजों को समझ से खत्म कर देना, क्योंकि हमारे लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता है, हमें ही करना पड़ेगा। ना तो कोई डॉक्टर, ना कोई वैज्ञानिक, कोई कुछ नहीं। इनफैक्ट भगवान भी नहीं, भगवान तो सिर्फ आकर हमें नॉलेज दे रहे हैं, है ना। उस नॉलेज पे चलना, वो जो मेंटर हमें मिले हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें उस नॉलेज पे चलना, चलकर अपने जीवन को इतना महान बनाते हुए जीवन मुक्ति की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में आ जाना है। ये हमारे सभी आत्माओं का लक्ष्य होना चाहिए। हम्म? तो अगर कोई बीमारी है तो कोई भी डॉक्टर आपका साथ नहीं दे सकता है। आपको देखना है कि ये क्यों है, और उसको अगर आप समझ गए कि ये क्यों हुआ होगा, अपने आसपास ढूंढिए अपने जीवन में किस आत्मा के साथ हमारा क्या है, तो वहीं आपको इसका आंसर मिलेगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो बीमारी बस आपको सिखाने के लिए है, आपको आपकी अवस्था में पहुंचाने के लिए है, और वो भी हमने खुद ने ही चुनी थी। तो अब हमें जब समझ जाएंगे, तो क्योंकि अंदर खुद चुनकर आए ना, खुद अपने साथ बैठेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं परमात्मा के साथ, और अपने ये जो लक्ष्य हमने लिए इसको धारणाओं में लेकर आते हैं। बैठे अपनी स्थिति में। मैं आत्मा, देखें अपने आप। मुझ आत्मा का इस समय का सबसे महत्वपूर्ण किरदार, परमात्मा सृष्टि पर आए हुए हैं मुझे पूजनीय बनाने के लिए। मुझ आत्मा को वापस दैवीय संस्कारों में लाने के लिए। जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे थे, हम वही आत्माएं हैं। हर कल्प में ये कार्य हमने करा है, कुछ नया नहीं है इसमें। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अटेंशन में तो 1 सेकंड में ही आप दैवी गुण धारण कर सकते। तो हमें संपूर्ण निर्विकारी, परसेंटेज में भी नहीं हमारे कोई विकार अपनी तरफ खींचे, आकर्षण में नहीं आए। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए। तो जब जाएगा ही नहीं तो उनके वशीभूत होंगे नहीं। और जब संकल्प ही श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाए। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी, ये मेरी वृत्ति है। तो वृत्ति है तो दृष्टि और कृति अपने आप ही सेट हो जाए। बाबा कहे कि ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, विकार का नामो निशान ना हो।
आगे बढ़ते हुए बाबा ने कहा कि आज अटेंशन में रहना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो बहुत सुंदर रीति बाबा कहे कि मुरब्बी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम, बाबा का प्यारा बच्चा जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसको आप संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता, क्योंकि मर्यादाओं में। तो बाबा कहे जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं, तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना, महान आत्माएं हुए ना, देवी देवताएं हुए ना। तो मैं आत्मा, मेरा लक्ष्य है कि मर्यादाओं में मुझे अपने आप को उत्तम स्थिति में लेकर आना, ईश्वरीय मर्यादा। आगे बढ़ते हुए बाबा कहे कि बच्चे आप सब डबल अहिंसक हैं। डबल अहिंसक अर्थात पुण्य पूजनीय, पुण्य आत्मा, पूजनीय आत्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो, ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जहां कहां तक धारण की है। मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठता की ओर हूं, चेक करो कहां तक धारणा है। बाबा कहे कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसी महान आत्माएं, ऐसी पुण्य पूजनीय आत्माएं, परम प्रिय आत्माओं को बाबा भी उनका खूब गायन करते हैं। बाबा के मुरब्बी बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, कि स्वयं भगवान भी ऐसी महान आत्माओं का खूब गायन करते हैं। आज से हम लक्ष्य लेते हैं कि बाबा ने ये जो 3 बातें आज हमें बताई, हम इसको 100% नेचुरल रीति से अपने अंदर धारण करें। तो ये दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मैं आत्मा, अब मुझे भटकना नहीं है बाहर की कोई भी बातों से। किसी भी आत्मा को देखकर मुझे अपने लक्ष्य को, अपने रोल को समझने के बाद चेंज नहीं करना। मेरा लक्ष्य है और इस समय का मेरा किरदार है कि मैं दैवी गुणों को धारण करूं और दैवी गुणों को ही जीऊं। हमारे मेंटर परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं। हम एक संगठन में हैं,
और ये कारोबार कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हमें ये करना है। चलिए हम लौटते हैं संकल्प करते हुए, निश्चय करते हुए अपनी नॉर्मल स्थिति में। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। हमने ये जो आज के लक्ष्य लिए, बाबा ने हमें इतनी सुंदर रीति एक एक बात बताया, हम इसको अब पूरा करते चले जाएंगे। और कहीं भी कोई पॉइंट आता है तो उसके बारे में पूरा संगठन है, सब है आपस में बात करने के लिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, देखते हैं कल बाबा ड्रामा क्या लेकर आता है सामने, कल की कल देखेंगे। अभी आप सब मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, छोटे छोटे कुछ सेशन आ रहे हैं, जरूर से अटेंड कीजिएगा। हमें अपनी स्थिति को बहुत बहुत सुंदर उत्तम बनाना है। तब मिलते हैं कल और पढ़ाई को आगे कल बढ़ाएंगे। आप सभी आज क्या बाबा ने बताया, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बाबा के कितने प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे। आप सभी मीठे बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को बाबा के मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं। जो बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं हम जरूर उसको हासिल करें और अपने सभी झंझटों से मुक्त होते हुए जीवन की अवस्था में चलिए। आप मुझे यहाँ रिलीज नहीं मिलते हैं।